बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की रेसिपी एक ऑर्डर था मेरे पास डोनेट का, तकरीबन उनको 12-15 या जितने भी उन्होंने कहा बन जाएँ आपसे आसानी से, तो उनको चाहिए थे, तो मैंने उनके लिए डोनेट बनाए हैं। तो उनकी रेसिपी बहुत आसान, बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताऊँगी। इसके लिए क्या चीज़ें लेनी है। 1 टेबल स्पून आपने ईस्ट खमीर, ठीक है, वो लेना है। ईस्ट जो पैकेट्स मिलते हैं 50-60 रुपए का मिलता है एक पैकेट सा, बाज़ार से आम मिल जाते हैं। इसमें आपने 1 टेबल स्पून आपने चीनी डाल देनी है, और तकरीबन 3/4 कप आपने पानी या हाफ़ कप पानी लेके ना, कोसा कोसा नीम नीम गरम जिसे कहते हैं ना, वो वाला लेके उसमें आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है राइज़ होने के लिए। क्योंकि ये राइज़ होगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईस्ट एक्टिव है कि नहीं है। वैसे तो ये इंस्टेंट ईस्ट होती है, ये एक्टिव ही होती है। आप डायरेक्ट भी डाल के काम कर सकते हैं मैदे में, तो वो हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप ऐसे कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कभी कभी एक्सपायरी पड़ी होती हैं दुकानों पे, तो वो फिर पैकेट्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसको कवर करके रख दे 10 मिनट के लिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, मैदा लेना है। मैदा हम 3 कप लेंगे। मैदा आपने छान के लेना है, और बेकिंग की कोई भी चीज़ आप यूज़ किया करें, छान के किया करें, इससे आपकी चीज़ अच्छी बनती है, क्वालिटी वाइज अच्छी बनती है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, लाइट वेट बनती है, फ्लफ़ी बनती है। उसमें जो ना उसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ये मैं आपको हर अपनी बेकरी की कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं ना जब मैं आपको हमेशा ये बातें बताती हूँ। कोई बात नहीं, फिर दोबारा बताऊँगी, बार बार बताऊँगी, ताकि अगर आपको याद ना रहे तो आपको ये पक्का याद हो जाएगा और आपको कभी नहीं भूलेगा, और आपको मैं भूलने भी नहीं दूँगी। ठीक है, मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको भूलने नहीं दूँगी। ठीक है, हो गया। तो और सब आप कैसे हैं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें, क्योंकि आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो पलट के आपको लगती है। ये हमेशा आप याद रखा करें कि आप हमेशा दुआ दिया करें लोगों को। दुआएं जो है ना वो पलट के आपको लगती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको साथ साथ देती रहती हूँ, अच्छी बुरी सब बताती रहती हूँ। तो नमाज़ पढ़ा करें, नमाज़ 5 वक्त पढ़ा करें, कोशिश किया करें। आस्ता आस्ता आदत डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको आदत पड़ जाएगी। हमारे काम यही रह जाएंगे, सब कुछ यही रह जाएगा। सिर्फ हमारे से अल्लाह ताला हमारे जो अमाल हैं उन्हीं का हमारे से हिसाब किताब होगा, और हमें वही हिसाब किताब आगे चल के देना है। अगली ज़िंदगी के लिए आपने कुछ अपने लिए ज़रूर करना है, ताकि आपकी अगली ज़िंदगी बेहतर हो, क्योंकि असल ज़िंदगी हमारी इसके बाद शुरू होगी। ठीक हो गया जी, नसीहतें काफ़ी हो गई हैं, अब चले आगे चलते हैं। 3 कप मैदा है, आपने इसको छान लेना है। छान के इस्तेमाल मैंने कहा आपको करना है, तो ये तो जी आपका काम ज़रूरी है। ये छानने के बाद आपने ऑयल लेना है। ऑयल आपने कितना लेना है मैं आपको ग्राम्स में बताऊंगी। मैं यहाँ पे ग्राम्स में कर रही हूँ, तो आपने भी ग्राम्स में करना है। तो इस तरह ये होता है कि चीज़ जो है ना वो एक्यूरेट बनती है बिल्कुल, तो फिर आपको ना उसमें कोई मसला नहीं होता, तो फिर आपको भी तसल्ली हो जाती है और काम भी सही होता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। तकरीबन आपने ये लेना है जी ऑयल। अब आप देख लें मैं कितना ऑयल ले रही हूँ। वो कप छोटा हो गया था, फिर मैंने कप चेंज किया है, दूसरे कप में मैंने ऑयल डाल के फिर दोबारा से नाप तोल कर रही हूँ। ग्राम्स में है ये जी, तो स्केल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। स्केल के बगैर आपका काम नहीं हो सकता। तो ये तकरीबन आपने देख लें मेरा कितना होता है। ये अब ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा कम करूँगी इसको। तकरीबन 55 तक आप कर लीजिएगा। 55 ग्राम आपने ऑयल लेना है। ठीक हो गया, 50 या 55 जो भी, आप 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। ऑयल से आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा अगर 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए। ठीक हो गया, तो ये आपने ले लिया। अब आपने एक बाउल में एक अंडा डालना है। अंडे के साथ आपने हाफ़ कप ऐसे बिल्कुल गुनगुना सा दूध लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना। ठीक है, बिल्कुल गुनगुना सा, लाइट रूम टेम्परेचर पे जो होता है ना वो। और ये आपने, मैंने हाफ़ कप चीनी ली है, लेकिन मुझे ना बाद में ना जब थोड़ी सी मुझे कम लगी थी, तो आप कोशिश करिएगा आप 1 कप चीनी ले लीजिएगा। क्योंकि मैदा हमारा 3 कप है ना, तो आप 1 कप ले लीजिएगा। 1 कप भी ले सकते हैं, 1.25 कप भी ले सकते हैं। आधा कप इसमें दूध डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया, तो अंडा तकरीबन 1 कप आप चीनी डाल दें। मैंने ग्राइंड की हुई पिसी हुई चीनी को 1 कप किया है। ठीक है, इसको मैंने बीटर से कर लिया। आप विस्क की मदद से कर लें, जिससे मर्ज़ी कर लें, हाथ से, कांटे से, कोई टेंशन नहीं है, जिससे मर्ज़ी कर लें। ये मैं ज़रा अपना आदत पड़ गई है ये इस्तेमाल करने की, तो मैं इससे कर रही हूँ। तो आप जिससे मर्ज़ी कर लें। ये इलेक्ट्रिक बीटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ।
तो ये जब हो जाएगा अच्छी तरीके से बीट, चीनी हल हो जाएगी। चीनी मेरी ग्राइंड है, आप साबुत करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये वाली करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपने जो मैदा है ना उसमें आपने ऑयल डाला, ऑयल डाल के आपने मिक्स कर लेना है। ऑयल की जगह आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पिघला हुआ मक्खन होना चाहिए और जितना मैंने बताया उतना ही होना चाहिए। जितना ऑयल मैंने यूज़ किया उतना आप मक्खन भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये जी मैंने राइस होने के लिए जो रखा था ख़मीर ईस्ट, इसको आपने साथ शामिल कर देना है ऑयल के बाद। ऑयल के साथ पहले आप गूंद लें, उसके बाद ख़मीर डालें अच्छे तरीके से, ख़मीर के साथ भी आप इसको गूंद लें। तो ये दो चीज़ें हमारी चलेगी। अब एक चीज़ रह गई है अंडे वाली। अंडे के साथ हमने दूध और हमने चीनी डाली थी। अब इसके बाद अंडे और दूध वाला जो मिक्सचर है वो इसमें डाल के इसको गूंदेंगे। इंशाल्लाह आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी डो परफेक्ट बन जाएगी। और आटे की तरह इसको अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है। आटे की तरह नहीं बल्कि आपने अभी मेरा स्टाइल देखना है, जिस तरह हम गूंदेंगे आपने उसी तरीके से गूंदना है। ठीक हो गया। अभी तो आप हाथों से मिक्स करेंगे। अब ये देखें, ये दूसरा मिक्सचर भी जा रहा है हमारा, अंडे वाला भी, वो भी हम मिक्स करके डाल रहे हैं। तो अब आपने इसको करना है। अगर फिर भी किसी इन केस आपके ये डो पतली हो जाती है, थोड़ा सा मैदा डाल लें, और अगर सख्त है तो 1 या 2 चम्मच दूध आप डाल के और इसको ठीक कर सकते हैं। आपने हर चीज़ का इलाज अपने हाथ में रखना है। तो वैसे मुझे तो महसूस नहीं हुआ, मैंने कोई चीज़ और नहीं डाली, मेरा परफेक्ट था। तो जब ये अच्छी तरीके से गूंज जाए तो आपने इसको किसी जगह, और ये थोड़ी सी मुझे याद नहीं रहा, मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला था, तो ये आप हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। आपने वनीला एसेंस भी इसमें डालना है। वो दूध वाले जो अंडे वाला मिक्सचर था ना उसमें आप चीनी वाले में डाल के मिक्स कर सकते हैं और फिर ये आ सकता है इसमें। ठीक हो गया। तो मुझे याद नहीं रहा, मैंने बाद में डाला है, आप पहले डाल लीजिएगा। तो अब ये देखें, इस तरह आपने आटे को ना लंबा लंबा करके ना, ये इस तरह ये लंबा लंबा करके आपने खींच के ना, ये इस तरह आपने ना लंबा लंबा करके ना तकरीबन 10 मिनट तक इसको गूंदना है। आपकी डो इतनी प्यारी हो जाएगी, इतनी अच्छी जालीदार बनेगी कि आप सोच नहीं सकते डोनट आपके कितने अच्छे बनेंगे। तो आपने कोशिश करना है ये 10 मिनट तक इस तरह ही करना है। ये देखें इस तरह। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस डोनट में। ये समझे कि डोनट इसके बगैर आपके बेकार हो जाएंगे। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आपके डोनट नहीं अच्छे बनेंगे। तो कुछ चीज़ों पे ज़ोर मैं देती हूँ, उन चीज़ों पे आपने भी ज़ोर देना है। ठीक हो गया। तो ये ज़ोर देना, हाथ से भी ज़ोर देना है और दिमाग पे भी ज़ोर देना है। याद रखना है, ये चीज़ भूलनी नहीं है। फिर आपके डोनट नहीं अच्छे बनेंगे, फिर आप मुझे नहीं कुछ कहना कि आपके डोनट अच्छे नहीं बने। तो आप अपनी कोशिश जारी रखें, मैं अपनी कोशिश जारी रखती हूँ। मेरा काम है आपको बार बार चीज़ों की याद दहानी कराना, और आपका काम है मेरी चीज़ों पे अमल करना और मेरी जैसी चीज़ बनाना। आप एक दफ़ा इसको बना के तो देखें, अगर आपको ना अच्छे लगे तो आप कहिएगा कि इतने अच्छे क्लास के बने थे कि यकीन करें कि मेरे कुछ फालतू बन गए थे जो हमने भी खाए, और हमारे 1-2 हमारे अपने घर के फ़र्द हैं उन्होंने भी खाए हैं, सब ने बहुत पसंद किए हैं। तो ये जी डो जो है ना, ये मैंने एक बाउल में रखी है। आगे पीछे ऑयल लगा दें, ऊपर भी ऑयल लगा दें। इसको अच्छी तरीके से कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए इसको रख दें। आप 1 घंटे के लिए आप रखेंगे तो ये अच्छी खासी 2 गुना 3 गुना जितनी भी इसका दिल करेगा। अब इसका दिल पता नहीं कितना करेगा, जितना इसका दिल करेगा ये फूल जाएगी, क्योंकि अब इसकी मर्ज़ी पता नहीं कितनी है, लेकिन हम इसको 2-3 गुना और मज़ीद इसको बड़ा करना चाहते हैं, ऊंचा 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 और ऊंचा, जितनी भी ये फूल सकती है। ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से राइज़ होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन आपने कितने मिनट करना है? 1 घंटे के लिए। ठीक है, 1 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है कवर करके। ये देखें रैपिंग शीट से मैं कर रही हूँ, आपने अच्छे तरीके से कवर करना है और ताकि इसमें एयर ना जाए, ऊपर से पापड़ी ना बने। ऑयल हमने ऑलरेडी लगा दिया है। तो मैं बहुत बोल बोल के थक गई हूँ, अब आप मेरी बातें सारी समझ जाएं, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी होता है और तेज़ तेज़ बोलना पड़ता है, वीडियो शॉर्ट करनी पड़ती है। लंबी वीडियो से आप बोर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी मेरी बातें सुन लिया करें। मैं भी थक जाती हूँ बोल बोल के, वरना सारा दिन इतना नहीं बोलती जितना आपकी वीडियो में फुल स्पीड से बोलती हूँ। तो चलें जी, हमारी 1 घंटा गुजर गया। अब हमने इसमें एयर निकाली है, ऊपर से हमने 2-3 मुक्के मारे हैं इसको, और इसकी एयर सारी निकल गई है। मुक्के गुस्से से नहीं मारने, प्यार से मारने हैं। उसके बाद आप इसको बेल लें। आप छोटे छोटे पेड़े करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं पेड़े करके बताऊंगी कि उससे कैसे डोनेट आप बना सकते हैं। गोल गोल छोटे छोटे पेड़े भी आप कर सकते हैं, और पेड़े आपने स्केल पे नाप करने हैं। हर पेड़े का वज़न बराबर होना चाहिए, और उसको फिर आपने डोनेट की शक्ल देनी है। ये मेरे पास डोनेट कटर है, आज मैं इससे बना रही हूँ, वरना आप गिलास से भी बना सकते हैं, और एक नोज़ल के साथ बीच में से उसकी वो, या फिर पेप्सी का ढक्कन होता है उससे भी आप कर सकते हैं। ये इसको ज़रा आपने, ये जो डोनेट कटर है इसको आपने हल्का सा खुश्क यानी कि मैदा लगा लेना। ठीक हो गया। मैदा लगा के करेंगे ना तो ये फिर
अच्छे तरीके से हो जाएगा और कट भी जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। आप एक ट्रे ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और सारे डोनट्स जो आप बनाते जा रहे हैं उसमें रखते जाएंगे। तो जो आटा बच जाएगा उसके दोबारा से आपने बेल के उसका दोबारा से डोनट बनाना है। जो बाज़ार वाले डोनट होते हैं ना, वो पेड़े बना के ना गोल गोल, तो वो काटते नहीं है इस तरह, वो इसी तरह करते हैं। वो नेक्स्ट आपको मैं रेसिपी ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट मेरी रेसिपी को आपने गौर से देखना है। वो मैं बाज़ार वाले जिस तरह ये ऐसे भी बनते हैं बाज़ार में, ये नहीं कि ऐसे नहीं बनते, लेकिन जो मोटे मोटे गुनगुने से होते हैं ना, वो मैं आपको बनाने बताऊंगी। लेकिन बहरहाल ये चीज़ भी क्लास कहते हैं ना, क्लास के बने थे, तो आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसकी टेंशन ना लें। ये कटर जो है ना, ये होता ही डोनट कटर है, ये स्पेशल इसी चीज़ के लिए होता है। डो आपने बहुत बारीक नहीं करनी, ठीक है, थोड़ी सी मोटी रखनी है, तकरीबन आधी इंच तक मोटी रखनी है आपने, तो 1 इंच आधी इंच, बिल्कुल बारीक से नहीं करनी। अब इस डो को दोबारा से बेल के दोबारा पेड़े बनाएंगे और दोबारा से हम डोनट बना लेंगे। तो डोनट को आपने फिर दोबारा कवर करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, या इससे भी थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर कर लीजिएगा, ताकि ये अच्छी तरीके से राइज़ हो जाए। ठीक हो गया। 2 दफ़ा हमने इसको राइज़ होने के लिए रखा है। आपने ध्यान देना है इन चीज़ों की तरफ। मेहनत करेंगे तो काम अच्छा होगा, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो कोई काम अच्छा नहीं होता। थोड़ी सी सब्र और तहम्मुल से आपने ये चीज़ें बनानी है, इतनी जल्दी ना करिएगा हर काम में, तो जल्दी से फिर काम ख़राब हो जाता है। तो ये बनाते जाएं डोनट और रखते जाएं। तो बस ये मैं बनाती गई और रखती गई। फिर मैंने इसको कवर कर दिया और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मैंने इसको फ्राई किया, वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और फिर मैंने इसको चॉकलेट मैंने ली है, तकरीबन आप 200 ग्राम मैंने चॉकलेट ली है, और साथ मैंने क्रीम ली है। ये जो मिल्क पैक की क्रीम होती है कोई सी भी, वो ले लें। तकरीबन मैंने 1/4 कप वो डाली है और 1/4 कप मैंने दूध डाला है। और इसको मैंने, चाहे आप इसको स्टीम दे के कर लें मेल्ट, और चाहे बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल ना होने वाली लो फ्लेम जो होती है ना, उस पे आपने इसको मेल्ट करना है। जब ये थोड़ी सी भी मेल्ट हो जाएगी आपने उतार लेना है। उतार के आपने इसको फिर मिक्स करना है। जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो मिक्स हो जाएगी उसी गर्म मटेरियल में। तो ये देखें जी, 1/4 कप क्रीम, 1/4 कप दूध और 200 ग्राम मैंने चॉकलेट ली है। आप बच जाएगी ना तो आप इसको एज ए गनाश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्रीज़र में रख दें, तकरीबन 10-15 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई आपकी ज़ाया चीज़ नहीं जाएगी और ना ही मैं ज़ाया होने दूँगी। ठीक है, आजकल महंगाई बहुत है, आपने बहुत केयर करनी है। तो तकरीबन जी आधा घंटा हो गया था, कोई 20-25 मिनट हो गए थे। मुझे ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि जल्दी जल्दी फ्राई करूँ, तो मैंने फिर शुरू कर दी फ्राई करना। ये जी ऑयल आपने ना बहुत ज़्यादा गर्म करना है ना बहुत ज़्यादा ठंडा करना है। मेरा थोड़ा सा ठंडा ही समझ लें था, इतना गर्म नहीं था। मैं ये कह रही थी कि ज़्यादा गर्म ना हो, मेरे डोनट जले ना। बस आपने हल्के से गुनगुने से गर्म ऑयल में आपने डोनट डालने हैं और इनको 1 मिनट के बाद पलट देना है। ठीक हो गया। तो आपने इसको जलने नहीं देना, लाइट ब्राउन कलर में आपने इसको शक्ल में करना है। जलने देंगे ना तो फिर आपके डोनट मज़े के नहीं लगेंगे। और आपने कोशिश करना है इनकी शेप ख़राब ना हो। डालते वक्त ये बहुत नरम होते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं ना, फूल जाते हैं तो बहुत नरम हो जाते हैं। तो आपने बहुत ध्यान से करना है ताकि ये नरम ना हो और आपके डोनट जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाएँ। तो जी देखें, अब ऑयल भी अच्छा खासा गर्म होना शुरू हो गया, लेकिन आपने ऑयल को लाइट बिल्कुल हल्का रखना है। बस हल्का सा आपने बिल्कुल लाइट रखना है, बिल्कुल तेज़ नहीं करना। ठीक हो गया। और साथ साथ इसको देखते रहना है। देखें हल्के से सुर्खी सी आई है तो मैंने इसको पलट दिया है। आपने शाशलिक स्टिक ले लेनी है, कोई ऐसी स्टिक ले लेनी है जो इसके बीच में से आपने गुजार के इसको पलटना है, नहीं तो आप किसी भी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। और ये जब हो जाएंगे दोनों तरफ से तो आपने उतार लेने हैं ठंडे करके। आपने इसी जो चॉकलेट की आपने ये क्रीम डाल के, दूध डाल के आपने बनाई है, आपने इसमें डिप करने हैं, प्याले में इसको डाल लें और ये डोनट डिप करते जाएं और इनकी चॉकलेट अच्छी तरीके से सब तरफ लग जाए, मतलब एक साइड पे ही लगेगी, तो इनको रखते जाएं। और उसके बाद आप स्प्रिंकल करें। आप चॉकलेट कद्दूकश करके और मज़ीद चॉकलेट भी ऊपर डाल सकते हैं। आप इस पर कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़। ठीक हो गया। जो आपका दिल करता है वो डालें। तो मेरे पास जो था मैंने अपनी सेटिंग के हिसाब से किया है। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। वाइट क्रीम के साथ आप पाइपिंग बैग में डाल के वाइट चॉकलेट जो होती है ना, उसमें आप थोड़ा सा क्रीम डाल के ना तो वो मेल्ट करके वो भी आप डाल सकते हैं। डायरेक्ट चॉकलेट को अगर आप करेंगे ना तो वो जल जाती है, चाहे वो ब्राउन है तो चाहे वो वाइट है। तो ये मेरे पास स्प्रिंकल हर तरह के हैं, ये मैंने ऊपर कर रही हूँ। जो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं हर एक के ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइन देने की कोशिश कर रही हूँ। और स्प्रिंकल की जो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है वो अलग अलग कर रही हूँ। सारे डोनट मुख्तलिफ किस्म के कर रही हूँ, आप भी देखते जाएँ।
तो आपको भी जो अच्छा लगे आप करते जाएं, आपको जैसे दिल करता है करें। ये बच्चों की जो फरमाइश है आप उसके मुताबिक कर सकती हैं। अगर बच्चों को ये पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे खाली भी कर सकती हैं। आप ऊपर आइस जो शुगर है ना, जो आपने ग्राइंड करके शुगर रखी होती है वो भी आप ऊपर कर सकती हैं। किसी चाय वाले जिसमें हम पत्ती नहीं छानते छानने में, तो आप उसमें शुगर डाल के इनके ऊपर हल्की हल्की स्प्रिंकल कर सकती हैं शुगर। वो भी एक आपका डिज़ाइन बन जाएगा डोनेट का। तो मेरे पास देखिए कोई ब्लू, कोई वाइट, कोई हर मल्टी कलर्स में भी हैं मेरे पास ये स्प्रिंकल्स, तो येलो भी हैं। और मैं ये करती जा रही हूँ और आपके सामने रखती जा रही हूँ, आपको दिखाती जा रही हूँ, आप भी देखते जाएं। फिर मेरे पास वाइट चॉकलेट थी, फिर मैंने उसके साथ भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है। और ये आप देख लें, सारे मेरे डोनेट तैयार हो रहे हैं और कुछ हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें, दिल खुश कर दिया करें। कभी कभी आपके कमेंट से इतना दिल खुश होता है कि 4 दिन तक तो खाना खाने का दिल ही नहीं करता, इतनी खुशी होती है, इतना मेरा ज़्यादा खून भी आगे चला जाता है। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मैं भी इंशाल्लाह आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपके डोनेट कैसे बने। मेरे तो बहुत क्लास के बने थे, खाने से, शक्ल से ज़्यादा ना खाने में जायका था। शक्ल तो है ही प्यारी, देख ले कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं। मैं सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ। आप वो बच्चियाँ जो आजकल नई कुकिंग बेकिंग सीख रही हैं उनके लिए भी बनाती हूँ, और जो ऐसी मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भाई हैं जिनको नहीं कुछ आता बनाना, जो दिल करता है उनका कुछ घर में बना के खाएं, तो वो भी मेरी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।